ये राजनीतिक साजिश है ओसामा साहब को गिरफ्तार होना। निश्चित तौर पे साजिश कहा जा सकता है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, उस पर गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। और ओसामा साहब को जाके राजस्थान, इसके बाद बिहार पुलिस को सुपुर्द करना, उसके वांछित केसों में उसको डालना, ये राजनीतिक ही है। सवाल ये है मुस्लिम जमात, जिसको आप लोगों ने मूर्ख बना के रखा है, कभी ओसामा जी के नाम पे, कभी शहाबुद्दीन जी के नाम पे, कभी अखलाक अहमद के नाम पे, दिया क्या? मूर्ख किसने बनाया? किसने बनाई? ये सत्ताधारी दलों ने, जिन्होंने जात धर्म के नाम पर नाम डरा लीजिए के। ना, अभी नाम तो नाम नहीं ले आरजेडी, रहे हैं। क्यों? आरजेडी जेडीयू 33 साल से मुसलमानों का लगातार वोट लिया। ओसामा जी शहाबुद्दीन के तरह प्रभावशाली है, ऐसा ना इनके प्रभाव से मुसलमान बिदक कर कहीं दलित के साथ ना आ जाए या किसी अन्य के साथ गठबंधन ना कर ले, ये डर से इनको दबाने का काम किया जा सकता है। जो शहाबुद्दीन साहब ओसामा के जो समर्थक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हिना साहब या शहाबुद्दीन परिवार आरजेडी से कटता है, तो आरजेडी को डर है कि मुस्लिम वोट चला जाएगा। निश्चित तौर पे चली जाएगी। ओसामा साहब की गिरफ्तारी होती है, 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। और जो खबर है उसके अनुसार कि आज शायद ओसामा साहब की जमानत पर सुनवाई हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू हो जाता है कि ये तो राजनीतिक गिरफ्तारी है, ये तो ओसामा साहब और शहाबुद्दीन परिवार को दबाने की साजिश है। इसमें कितनी सच्चाई है, बात इसी पर करने वाले हमारे साथ भीम आर्मी के नेता और प्रवक्ता वीरेंद्र भास्कर जी मौजूद हैं। भास्कर जी, कहा जा रहा है ओसामा साहब की जो गिरफ्तारी हुई, ये जो केस में गिरफ्तार हुए वो केस तो है, लेकिन गिरफ्तार करना था तो पहले हो जाता। चुनाव के समय हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा तो शुरू से होता आया है और हो रहा है। आपने जो कहा कि राजनीतिक गिरफ्तारी है, हमने ये नहीं कहा, सोशल मीडिया पर चर्चा है, सोशल उनके जो भी शहाबुद्दीन हो, साहब के समर्थक जुबान कह से रहे हैं। आपके जुबान से भी बात हुई वो भी सच है, और जो बातें कयास लगाई जा रही है वो भी सत्य है। ऐसा अक्सर होता है क्या? हमारी पार्टी तो शुरू से कह रही है कि दलित मुसलमान सावधान। चाहे आप यूपी में हो, बिहार में हो, दलित को सिर्फ यूज का वस्तु समझा जाता है। 33 साल में इस चचा भतीजे की सरकार ने क्या दिया मुसलमानों को? एक उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। और आप जो है पूरा एकदम पूरा माई बेटी सब मिलकर उसको वोट देते हैं। आज कहाँ है वो? अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। आपका परिवार कहाँ बिखर गया? शहाबुद्दीन जी एक समय था कि लालू प्रसाद को इस धरती पर जमाने वाले लोगों में से थे, और जब मरे तो इनका ना बेटा मिलने गया और ना ही लालू प्रसाद मिलने गए। ये वही घटनाओं का ना ये सीरियल है कि अभी देखते जाइए, जो अतीक अहमद के साथ यूपी में हुआ था, हो सकता है ये दोहराव यहाँ कहीं ना हो जाए। सीरियल है मतलब? सीरियल है कि राजनीतिक का जो कयास है कि माई समीकरण है, मुस्लिम यादव का समीकरण है। ऐसा लगता है कि ओसामा जी शहाबुद्दीन के तरह प्रभावशाली है, ऐसा ना इनके प्रभाव से मुसलमान बिदक कर कहीं दलित के साथ ना आ जाए या किसी अन्य के साथ गठबंधन ना कर ले, ये डर से इनको दबाने का काम किया जा सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा आप सकता। एक मतलब क्या आप कहें कि कहीं दलित के साथ ना आ जाए? कुछ दिन पहले चिराग पासवान मिले थे, शहाबुद्दीन परिवार से, हिना साहब से मिले थे, ओसामा साहब भी वहाँ थे, और वही चीज का सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है कि उधर शहाबुद्दीन परिवार चिराग पासवान से मिला है, या यूं कह लीजिए चिराग पासवान शहाबुद्दीन परिवार से मिले, और उसी का ये प्रभाव है कि आज ओसामा साहब राजनीति का शिकार हो गए। देखिए, चूंकि मैं प्रवक्ता हूँ, अधिकृत तौर पे ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर चिराग पासवान जी मिले या ये चिराग पासवान से मिले, तो ये एक और धोखाधड़ी है। क्योंकि हो सकता है, आप ये तो जानते हैं कि चिराग पासवान कोई दलित के नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी के एजेंट हैं, और जो मनुवाद और मोदी के हनुमान हैं। वो क्यों जाएंगे ओसामा के पास? मुस्लिम के साथ गठबंधन नहीं करें, बल्कि उनको दुखती रग पर हाथ रख के वो चाहेंगे कि तेजस्वी से हट जाए, ये भी भटकते रहें ताकि बीजेपी जीत जाए। यहाँ चिराग की बात नहीं है, सवाल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो शहाबुद्दीन साहब ओसामा के जो समर्थक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हिना साहब या शहाबुद्दीन परिवार आरजेडी से कटता है, तो आरजेडी को डर है कि मुस्लिम वोट चला जाएगा। निश्चित तौर पे चली जाएगी। उस एरिया में खास करके तो कहा जा सकता है कि वहाँ के समीकरण बिगड़ जाएंगे और आरजेडी और महागठबंधन सरकार को बहुत नुकसान होगा। ये राजनीतिक साजिश है ओसामा साहब को गिरफ्तार होना। निश्चित तौर पे साजिश कहा जा सकता है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, उस पर गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। और ओसामा साहब को जाके राजस्थान, इसके बाद बिहार पुलिस को सुपुर्द करना, उसके वांछित केसों में उसको डालना, ये राजनीतिक ही है। इतना सक्रियता दिखाती है, तो अभी तक जितने भी दलित हो रही है,
हो रहे हैं, दिन दहाड़े जा रहे, उसको तो पकड़ नहीं पा रहे हैं आप। चले हैं आप ओसामा जी को पकड़ने, तो शहाबुद्दीन के बेटे को पकड़ने, यही काम रह गया है। ये बड़ा खतरा है, या सामंतवाद ज़्यादा खतरा है, जो आज यादव को देख रहे हैं कि जगह जगह पर। अभी गौरी चक्का की घटना देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि दबाने की अगर कोशिश हो रही है, ओसामा साहब 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में गए, बाहर आते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, इसका प्रभाव बढ़ेगा। नहीं, इस बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये तय है कि आरजेडी का खेमा कमज़ोर होगा। और ये जान लीजिए, आपको ये भी समझ में आना चाहिए, लालू प्रसाद जी कहते हैं जिसकी जितने हिस्सा भारी हो उतनी उनकी भागीदारी। तो 17% उनके जनगणना के अनुसार आया है, तो मुस्लिम मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दें वो। कम से कम 17% अपने पार्टी में टिकट देके तो दिखाएं। सवाल ये है, मुस्लिम जमात जिसको आप लोगों ने मूर्ख बना के रखा है, कभी ओसामा जी के नाम पे, कभी शहाबुद्दीन जी के नाम पे, कभी अखलाक अहमद के नाम पे, दिया क्या? मूर्ख किसने बनाया? किसने बनाई? ये सत्ताधारी दलों ने, जिन्होंने जात धर्म के नाम पर डरा के नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों? आरजेडी जेडीयू 33 साल से मुसलमानों का लगातार वोट लिया, एक उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आप देखिए अल्पसंख्यक का कितने दिन के बाद उन्होंने गठन किया। आप देखिए उनकी हिस्सेदारियों को देखिए, अपने पार्टी में टिकट देने की प्रवृत्ति को देखिए। क्या ये 17% टिकट देते हैं मुसलमानों को? यादवों को देते हैं। आरजेडी का मतलब उसमें आर खत्म और सिर्फ जे है, और डी भी खत्म, दलित भी खत्म, यानी जे पार्टी है, जादव पार्टी हो गई है। जैसे जादव पार्टी जी, पहले तो राजपूत जादव और दलित माना जाता था, पहले दुसाध भी माना जाता। अब आरजेडी नहीं रह गई, सिर्फ जादव पार्टी हो गई है। चलिए, तो ओसामा साहब की गिरफ्तारी एक राजनीतिक गिरफ्तारी है, और तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि अगर शहाबुद्दीन परिवार कटता है, तब आरजेडी से जो एम है वो छटक सकता है, और इसी वजह से ये सब भी तो हालात खराब होंगे। जेडीयू का कौन सा मान लीजिए अच्छा होने वाला है, उनके साथ भी जो मुसलमान वोट है वो घसकने की स्थिति में है। आज उनका देख रहा है कि जेडीयू में तो आगे नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है बिहार में। उनका उम्र 76 वर्ष हो गया है। आने वाले समय में जेडीयू का नेतृत्व कौन करेगा? मुसलमान को ये बात सोचना है कि हमें किस नेतृत्व के साथ जाना है। चलिए, तो ओसामा साहब की गिरफ्तार राजनीतिक गिरफ्तारी है, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।